हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला स्टी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं मैथ्स की 7वीं क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। आप ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल ये शानदार ट्रिक है। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और एकदम मान के चलिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन करने में 5 से 6 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप एक रफ और एक पेज लेकर ही इस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा। बहुत अच्छी, अगर ध्यानपूर्वक मान के चलिए 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम एक थोड़ी सी लाइन लिख देते हैं। जैसे सिंपल में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 का स्क्वायर हम लिख देते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एकदम बेहतरीन ट्रिक रहेगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25 तथा 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का स्क्वायर होगा 81 और उसके बाद 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया कि हमको पता क्या हुआ। हमने बताया 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा, इसी से मैं ट्रिक निकालूंगा। ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिएगा कि ये ट्रिक कैसी है। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जिस कहने का मतलब कोई भी नंबर हमको दिया होगा उसका यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, जब 1 होगा। 1 वाले देखिए, जब कोई भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। हम 1, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम 2 नंबर निकालेंगे। चलिए हम बताएंगे। देखिए, अगर किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का क्या हो, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो, जब 1 होगा, तो देखिए सिंपल आपको दिख रहा होगा कि वो किसका स्क्वायर हो सकता है, वो 1 का स्क्वायर भी हो सकता है और 9 का स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप तो सिंपल में ट्रिक समझ लीजिए कि हमको यूज क्या करना है। ठीक, तो हमें ये पता चला नंबर 1 क्या होगा कि जब कोई भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, तब क्या होगा, वो क्या हो सकता है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। ठीक, दूसरी बात हम देखेंगे। दूसरी बात हमारी क्या होगी, क्या होगा, जब 4 होगा, हम 4 की बात करेंगे। जब दूसरे में हम बात करेंगे 4 की। अब देखिए, जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 4 हो, तो 4 कहाँ से आएगा, उसका 2 नंबर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं 2 और उसके बाद दूसरा क्या होगा, 4 देखिए 8, देखिए 8 होगा। ठीक, अब देखिए चलिए हम 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 हो गया, अब हमारा क्या होगा 4। जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब 4 आता है तो क्या होता है, यहाँ पे भी 4 आया है और यहाँ पे तो दो तरीके के स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। एक 2 का हो सकता है और ये क्या हो सकता है, 8 का हो सकता है। तो ये हो गया 8 और 10। फिर अगला हम देखेंगे 5। जब क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो आपका, 5 हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 5 होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी नंबर का क्या हो स्क्वायर, अगर इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक, ये तीसरा होगा। चौथा हम देखेंगे 6 होगा, क्या होगा, 6। अब देखिएगा, जब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो नंबर का, 6 हो, तो देखिए 2 तरीके के 6 आएंगे। एक आ रहा है 4 में 6 और दूसरा आ रहा है 6 में 6। तो देखिए, पहला हो सकता है वो 4 हो सकता है और दूसरा 6 हो सकता है। जब क्या हो, दिए गए क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका नंबर दिया गया है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा, उसका अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, तो उस तरीके से जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक जगह 4 भी हो सकता है उसका यूनिट डिजिट निकलने के बाद आंसर में, और उसके बाद 6 भी हो सकता है। कैसे, देखिए आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। ठीक, तो उसका पहले क्या रहा होगा, 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। ठीक, अभी 9। ठीक, अगर लास्ट में क्या आएगा, 9 आ रहा हो, अब लास्ट वाला हम चेक करेंगे 9। अब 9 पे देखिए 9 अगर आ गया है, तो अब 9 कहाँ है हम देखेंगे। एक 3 आ गया,
3 का स्क्वायर क्या होता है, जो 9 आ गया और यहाँ पर भी 9 आया, यानी कि दो क्या होगा, या तो 3 हो सकता है क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 हो सकता है, और उसके बाद क्या होगा 7, या तो 7 आ सकता है। ठीक, तो इन दोनों का भी हो सकता है। पता चला कि पहले क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में क्या हो 1 हो, तो उसका आंसर में जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो तरीके से उसके यूनिट डिजिट निकल के आएंगे, या तो 1 होगा और या 9 होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा, अगर 4 होगा, अगर क्वेश्चन में क्या हो, इकाई कांक क्या हो 4 हो, तो उसके बाद आंसर देते समय क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ठीक, अगला अगर 5 हो तो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 6 आया हो, अगर क्वेश्चन में 6 आया हो तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद या तो 4 आएगा आंसर में, या तो 6 आएगा, क्या यूनिट डिजिट। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन में अगर 9 हो तो क्या होगा आंसर में, या तो 3 आएगा या तो 7। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसा ही आया है। देखिए क्वेश्चन में 1 था तो क्या हुआ, या तो 1 आया, क्वेश्चन में क्या हुआ स्क्वायर का 1 आया, और यहाँ पे देखिए ये आया 9, या तो 9 आया। ठीक, आंसर यही है, इधर से हमको इधर निकालना है, यही सब रूट बना के निकाला जाएगा इधर स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक होगी। अब एक इसी में आप ध्यान दीजिएगा कि इसको याद करने की ट्रिक कैसी है। आपको याद करना हो तो देखिए कि हमें इन दोनों का ऐड हमेशा 10 आएगा। हमेशा देखिए कि अगर आपको एक पता चल जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब यहाँ 1 है तो ये दोनों मिलाकर 10 होने चाहिए, ये दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए 10, ये दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए 10। देखिए यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, अब देखिए 1 आ गया तो यानी कि क्या होगा, दूसरा हमारा 9 होगा। ठीक, ये हो गया 10, 1 आ गया 2 होगा तो दूसरा हमें पता चल गया 8 होगा। फिर उसके बाद इधर 4 है तो दूसरा हमें पता चल गया क्या होगा 6 होगा। इधर देखिए पहला क्या होगा 3 है, तो इसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या होगा 7 होगा। ठीक, दोनों का ऐड क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। ये बात ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको एक दूसरे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि दोनों का ऐड क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें 2 मिला तो दूसरा क्या है, जैसे देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा, हम छोटा सा एग्जाम्पल कोई ले रहे हैं। ठीक, अगला हमारा क्या होगा 576। अगर हम इसको निकालते हैं, सिंपल में समझिएगा। अब इसका यूज देखिए कैसे समझना है, इसका यूज देखिए। अब हमको पीछे से हम क्या करें, पहले 3 डिजिट का निकालते हैं, फिर 4 डिजिट का, इसी तरीके से बड़े डिजिट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल में देखिएगा, पहले से पेयर बना लिए, 2-2 का हमको बनाना है। तो देखिए हमारा यूनिट डिजिट 6 है। हमने लिखा था कि यूनिट डिजिट जब क्या है, क्वेश्चन में क्या है 6 आए, तो या तो वो 4 हो सकता है या तो 6। किस आधार पे, इस बेस पे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब 6 आएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 6, और इसके बाद क्या होता है 6 का स्क्वायर भी 6 होता है लास्ट में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, या तो होगा ये 4 और यह होगा 6। ठीक, अब देखिएगा ये निकल गया। अब 5, अब 5 में कोई ऐसा नंबर इसमें ढूंढिए जो क्या हो 5 से छोटा हो। तो इसमें नंबर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जो कि 5 से छोटा है। अब देखिएगा 5 हो गया। अब आपको पता चला कि ये नंबर जो होगा 2 होगा। यहाँ पे क्या निकल के आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 भी है 6 भी है। अब आपको चेक करना है कि अब यहाँ पे आप 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि अब ये जो नंबर आया है, जो नंबर हमारा आया है उसके एक नंबर प्लस से क्या करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 के बाद क्या होता है 3, तो ये तुम्हारा टोटल बन के क्या आया 6। ठीक, ये क्या बना 6। अब देखिए ये आ गया 6, और 6 आ गया तो यहाँ पे देखिए कि जो ये नंबर है ये क्या हो, जो इससे छोटा हो। ये जो नंबर आया मल्टीप्लाई के बाद, ये अगर इससे छोटा है तो छोटा नंबर ही लिखा जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, अब आपका निकल के आया 2 इधर था और 4 यहाँ का। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। फिर से समझिएगा एक बार, हमने 2-2 का पेड़ बनाया, इसमें 1 था तो इसमें 1 बन गया। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या था 6। तो इकाई का अंक अगर 6 हो तो उसकी क्या आंसर आएंगे, या तो 4 होगा या तो 6। यही मैंने किया, तो 4 हो गया या तो 6 हो गया। दूसरी बात देखेंगे, अब वो नंबर हम चूज करेंगे जो 5 से, जिसका स्क्वायर क्या हो 5 से कम हो। तो देखिए वो नंबर हमने चूज किया 2 का स्क्वायर होता है 4, और क्या है 5 से कम है तो 2 ले लिया। अब क्या कर दिया, 2 के बाद आता है 3 से इसे कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6। अब ये नंबर जो था क्या होगा, इससे बड़ा है। यदि ये नंबर क्या होता है इससे छोटा होता तो हम यहाँ पे 6 लेते।
ठीक। तो यहाँ पे 4 की जगह 6 लगते, तो इसलिए क्या किया, अगर 6 से नंबर छोटा है तो यानी कि यहाँ पे जो 2 के बगल नंबर लिखा जाएगा वो छोटा वाला नंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमने क्या लिख दिया, 2 के बगल में 4। तो ये क्या होगा, 24 का जो स्क्वायर रूट होगा, 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 24। ठीक, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। एक नोट पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट और है आपका, इसके बाद हम क्वेश्चन और करेंगे। देखिएगा, एक नोट पॉइंट हमारा है। नोट पॉइंट क्या होगा, यदि किसी नंबर में, यदि क्या हो, किसी भी दी हुई नंबर में क्या हो, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, यानी कि अगर क्वेश्चन दिया है और उस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो, मतलब 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 2, 3, 7, 8। ठीक, इतना अगर आ रहा हो, क्या हो, यूनिट डिजिट। कौन सा चीज, यूनिट डिजिट, नंबर का क्या हो, यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट जो हो वो क्या आ रहा हो, 2, 3, 7, 8 ये आ रहा हो, तो इसके बाद क्या होगा, तो ये क्या होंगे, इसके परफेक्ट स्क्वायर, इसके क्या होंगे, परफेक्ट, इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेंगे। ठीक, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर उसका नहीं निकलेगा। आप देखिए कि इन सबके स्क्वायर में जो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर मैंने लिखा है, इसके लास्ट में जो क्या हो रहा है, इसके यूनिट डिजिट में कहीं आपको 2, 3, 7, 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि यदि किसी बड़े से बड़ा भी नंबर अगर आपको मिल रहा है और उसके यूनिट डिजिट, मतलब उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो, 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक बात और, एक पॉइंट और है, ये पहला पॉइंट है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक क्या होगी, एक आपको एक्सपेक्शन आपको पता होगा, अपवाद। ठीक, यानी कि क्या होगा, अपवाद, एक अपवाद के रूप में है, कौन सा, वो इस पर ये सारी ट्रिक काम नहीं करेगी। क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है, अभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या होगा, 1296। आप इस पर अगर ट्रिक लगाएंगे तो आपकी ये ट्रिक यूज नहीं होगी। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि इसका ये किसका स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है। ठीक, इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 36। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296। तो इसका स्क्वायर रूट ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, 36। ये एक्सेप्शन है, इसके मतलब अपवाद कुछ दिए रहते हैं, हर जगह मिलते हैं, तो इस तरीके से ये भी है, ये आपको ध्यान रहना होगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। तो अब हम इसको पॉइंट, नोट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको क्या हो, ये ट्रिक आपको क्लियर अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके आपको बेहतर समझ में आएगा इससे आगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 5184। हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक, ये 2, 2 का बन गया। ठीक, अगर 2 नहीं होता तब भी आगे का 1, लेकिन हमेशा हम क्या करेंगे, जोड़ा जो बनाएंगे वो हमेशा क्या करेंगे, हमें राइट से हैंड से ही बनाना है, लेफ्ट की ओर। ठीक, तो इस तरीके से हमने बनाया। तो 84 देखिए, अब हमको फोकस कहाँ करना है, फोकस हमें केवल कहाँ करना है, यूनिट डिजिट पर। कितना भी बड़ा अंक हो, हमें सबसे पहले फोकस करना है यूनिट डिजिट पर, यानी इकाई के अंक पर। तो क्या है, 4 है। आपको पता है कि जब क्वेश्चन में क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो आपका 2 तरीके से बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, 2 और 8। देखिएगा, या तो 2 होगा यूनिट डिजिट अब इसका, या तो 8 होगा। ठीक, सिंपल में इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो हमारा आया है वो क्या आया है, 4। तो इसी तरीके से वो आंसर में क्या होगा, यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा आ गया 51, यानी कि 51। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो क्या होगा, जिसका स्क्वायर क्या होगा, 51 से कम होगा। लास्ट वाले में देखिए किस किस के बीच में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, देखिए इसके और इसके बीच में। मतलब अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 59 आपका पड़ रहा है। तो हम छोटा वाला हमेशा लेंगे। तो छोटा वाला हमारा क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, आपको पता है। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे मैंने क्या किया था, इसी के आगे वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से क्या किए, हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, 8 सत्ते क्या हो गया,
56। ये क्या होगा 8 सत्ती क्या निकल के आया 56। अब देखिए ये जो नंबर है हमारा 56, ये क्या है 51 से क्या है बड़ा है। अब देखिए ये क्या हो गया नंबर क्या है छोटा आ गया, फिर से छोटा आ गया। अब ये नंबर अगर छोटा है तो कौन सा नंबर होगा छोटा ही नंबर आएगा। यहाँ से अगर वो छोटा होता है तो छोटा नंबर, और यहाँ से इस नंबर से अगर ये नंबर बड़ा होता तो बड़ा नंबर। तो यानी कि पहले हमारा क्या था 7 और उसके बाद ये 56 क्या होगा 51 छोटा है तो इसके मतलब छोटा नंबर, तो ये क्या होगा 72। यानी कि क्या होगा इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकल के आया 72 हमारा आंसर होगा। ठीक, यहाँ समझ में आया कि 5184 जो हमारा था उसका आंसर कैसे निकला। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या था, पहले जोड़ा बनाया गया 2 का, उसके बाद यूनिट डिजिट क्या था 4। और अगर 4 आएगा क्वेश्चन में अगर 4 आ रहा है तो क्या होगा उसके 2 तरीके से नंबर बनेंगे। कैसे बनेंगे क्यों बनेंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब 4 आया था देखिए तो उसके तरीके से पहले स्क्वायर उसका क्या था 2 का स्क्वायर था, और ये क्या था 8 का स्क्वायर था। तो इसलिए 2 और 8 इसके यूनिट डिजिट होंगे। ठीक, अब ये बन गए। इस आधार पे क्या हुआ ये हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब अगला हम देखेंगे 51 से क्या होगा हम ऐसा नंबर जोड़ेंगे जो क्या हो 51 के पास हो, मतलब उससे बड़ा नहीं हो। देखिए 2 नंबर ऐसे जुड़े, क्या हुआ 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो हम हमेशा 51 से छोटा ही लेंगे। ठीक, तो 51 का क्या होगा 7, हमने 7 ले लिया, और यहाँ पे क्या था 7 के अगला अंक क्या होगा 8 होगा, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए 56। अब ये देखिए जो नंबर था वो 56 से क्या हुआ छोटा था, तो छोटा था तो क्या होगा छोटा नंबर। ठीक, तो इसलिए क्या होगा 72 जो कि हमारा क्या होगा 5184 का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन हम देखिए कर रहे हैं, दूसरा होगा 7421। देखिए 74, देखिए इसी नंबर से 74 21। अब देखिएगा ये इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखिए इसका नंबर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारा काम क्या है समझिएगा, एकदम कुछ है नहीं इसमें। देखिए केवल हमें क्या करना है पहले जोड़ा बना लिए, हम इधर से जोड़ा बनाए। अब हमें देखना क्या है यूनिट डिजिट 1 है, 1 का यूनिट डिजिट क्या है 1 होगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो यानी कि हमें 2 आंसर निकल के आए 1 और 9। ठीक, 1 और 9 निकल के आए तो हमें 1 के हिसाब से इसके लिए हमने क्या किया 1 और 9। ठीक, 1 और 9 कर दिया। अब देखिए ये टॉपिक क्लियर हो। अब आया 74। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 74 से नजदीक यानी कम होगा। देखिए यहाँ पे आएगा तो ये होगा 64 और ये क्या होगा 81। अब यहाँ आप देखेंगे कि क्या होगा इस और इसके बीच आ रहा है, जो आपका 74 आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो हम क्या लेंगे छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 8। देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 यानी 64। अब देखिए हम 8 के बाद क्या आता है 9, यानी कि 8 के बाद क्या आएगा 9 आया। अब देखिए 9 क्या आ गया, अब देखिए 9 होगा। अब देखिए 8 9 72 क्या होगा 8 9 क्या आएगा आपको 72। ठीक, आपको पता चला कि 8 9 कितना होगा 72 होगा। अब देखिए ये जो नंबर हमें मिला है वो नंबर क्या है इससे छोटा, मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है। जब ये नंबर बड़ा होगा तो बड़ा नंबर, और ये नंबर छोटा होगा तो छोटा नंबर। देखिए तो 60 क्या होगा 72 से क्या होगा 74 बड़ा है, तो यानी यहाँ 8 था 8। देखिए 8 और 8 के बाद क्या आ गया 9। ठीक, यहाँ समझ में आया 8 के बाद क्या आ गया 9 आ गया। ठीक, 8 9 बात तो सही तो है। फिर तो अब क्या होगा 89 हमारा क्या होगा आंसर किसका होगा 74 21 का क्या होगा स्क्वायर रूट, यानी 89 विल बी योर आंसर। ठीक, चलिए हम आपको इसी में एक और पहचानने के लिए एक और ट्रिक बताते हैं आपको, एकदम सिंपल में बहुत इजी है। अब देखिए अगर इस तरीके यही हम चेक करते क्या होता, तो जब 7 आया था हमारा तो 2 आंसर हमारे निकल के आए थे। कौन कौन से निकल के आए थे, एक तो निकल के आए थे 72 और दूसरा निकल के आया था 78। ठीक, 78 निकल के आया। 2 आंसर अगर 7 यहाँ पे रख दें हम तो एक 72 आंसर निकल के आएगा और एक 78। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा 70 क्या होगा 72 होगा यानी कि 78 नहीं होगा। देखिए कैसे होगा। अब इन दोनों के बीच में एक नंबर हम ले लेते हैं। कौन सा नंबर ले लेंगे 75। देखिए अब हम 75 का नंबर ले लेंगे। अब इनके बीच से हम कोई ऐसा ही नंबर बीच का लेंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। हमेशा अगर बीच का नंबर हम लेते हैं किसी का तो उसका हम ये ध्यान रखेंगे कि उसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा
5 होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर, हमको पता है, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। सेकंड में आपको पता था, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, देखिएगा कि हम क्या करते हैं 5 का, अभी हमें इसका स्क्वायर देख रहे हैं, इसका अगर हम स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। देखिए 75 का स्क्वायर कैसे होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 से कितना होता है 56 यानी 56। अब देखिए जो 56 25 आया, ठीक है, जो 56 25 आया वो क्या है 51 84 से अधिक है। देखिए तो यानी कि आपको क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है, देखिए 56 और 25 जो आ रहा है वो क्या है 51 और 84 से क्या है अधिक है। देखिए ये अधिक है, तो यानी कि क्या हो, जब 75 का स्क्वायर इतना है तो 78 का स्क्वायर इतना नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब कम नंबर है जो उसका स्क्वायर तो इतना हो गया, लेकिन तब ये 78 का स्क्वायर कैसे इतना हो सकता है, तो इसलिए क्लियर होता है कि हमारा 78 क्या होगा नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि 75 का स्क्वायर तो क्या होता है 56 25 होगा, जबकि यहाँ दिया क्या है 51 84, तो इससे क्या होगा कि 78 का स्क्वायर अब इससे कम तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा क्या होगा 72 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से चेक कर सकेंगे। यहाँ अगर हमको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे 8 आया और 2 नंबर मिले, तो इस तरीके से आगे जब हम चलेंगे तो हमारे 2 आंसर निकल के आते हैं, एक तो 81 और एक आते हैं 89। ठीक, आप देख रहे हैं 2 आंसर आपके बन रहे हैं, 8 आने के बाद 2 आंसर बन रहे हैं, कौन कौन से, ये दूसरी ट्रिक के अनुसार है, हम चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए 2 आंसर यहाँ से बनेंगे, एक 81 बनेंगे और एक 89। अब इसके बीच का नंबर हम ले लिए 85। अब हम क्या करेंगे 85 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 85 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब कैसे, अब देखिए इसका 25 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 8 9 कितना होता है 72। देखिए अब तुम्हारा आंसर क्या हुआ 85 का स्क्वायर क्या निकल के आया 72 25, यानी कि अब तुम्हारा आंसर क्या दिया हुआ है 74 21। अब यहाँ देखिए कि 85 का अगर स्क्वायर क्या हो गया 72 25 हो चुका, तो क्या हुआ कि अब 81 का स्क्वायर 74 21 नहीं हो सकता। देखिए क्योंकि 85 का स्क्वायर तो उससे कम है, जो 85 का स्क्वायर क्या है इससे कम है, तो 81 का स्क्वायर इसमें नहीं हो सकता। तो इस तरीके से क्या होगा ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि इनकरेक्ट है। आप देखिए तो ये बचा कौन, तो 89 इधर तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे यही क्लियर होगा, आपको देख समझ में आ रहा होगा कि जब 85 का स्क्वायर 72 25 आ गया, तो यानी ये बात पता चल गई कि 81 का स्क्वायर अब 74 21 नहीं हो सकता। तो इसलिए एक अगर आपका करेक्ट इनकरेक्ट है तो दूसरा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, तो इसलिए आपको चेक करने के लिए क्या होगा उस नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका यूनिट डिजिट, उसके बीच वाला नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। तो इसका स्क्वायर करना भी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद उसके एक अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर आपको निकल आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि 85 का स्क्वायर यही आएगा। ठीक, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रिक आपको पता चल गई, आप चेक करना चाहें तो इससे ट्रिक आप चेक कर सकते हैं, यानी अगर नहीं चेक करना चाहते हैं तो आप ये चाहे यूज करें और चाहे ये यूज करें, आप दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक देखा जाए। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो होगा 9409। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से ट्रिक समझा देंगे। उसके बाद क्या होगा 9409 के बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, पहला देखिएगा कि 94 हमारा पहला सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है जोड़ा बनाना। ठीक, फिर देखना, अब देखिए हम 2 का ले लिए, अब हमको अब दूसरा काम हमारा क्या है कि उसका यूनिट डिजिट चेक करना, इकाई का अंक। अब देखिए हमारा 9 पता चल गया, अब हम ध्यान देंगे अगर 9 है तो 9 है तो क्या आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा, 2 निकल के आएंगे 3 और 7। ठीक, हमें पता ये काम होगा। पेड़ बनाने के बाद क्या होगा यूनिट डिजिट देखेंगे और दोनों का क्या निकाल देंगे नंबर निकाल देंगे। देखिए 9 का क्या होगा 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब हम देखेंगे 94। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 94 कहाँ तक आएगा। ये देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 100 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक, तो इन दोनों के बीच में वो आएगा, जो हमारा 94 है वो इन दोनों नंबरों के बीच आएगा। तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा नंबर क्या लिया जाएगा 9। ठीक, नंबर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। पहली ट्रिक के अनुसार देखिएगा, पहली ट्रिक हम चेक करेंगे
जब पहली ट्रिक हमारी चेक होगी तो क्या करेंगे, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 के बाद क्या आता है 10। ठीक, तो हम 10 से जब मल्टीप्लाई किए, देखिए 10 से मल्टीप्लाई क्या किए, 10 से क्या करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 90। क्या आ गया 90 आ गया। देखिए 90 आ गया। अब देखिए कि ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है इस नंबर से छोटा, यानी कि जब ये बड़ा होगा तो बड़ा नंबर, जब ये वाला बड़ा है तो बड़ा नंबर, और जब ये छोटा है तो छोटा नंबर। इन दोनों नंबरों से यही पता चलता है। जब यहाँ से बड़ा नंबर निकल के आता है तो हम बड़ा ले लेते हैं, जब यहाँ से छोटा निकल के आएगा तो हम छोटा नंबर ले लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 90 से क्या होगा 94 बड़ा है, यहाँ बड़ा नंबर मिला, तो यहाँ 9 हमारा पहले से मिला था, और यहाँ बड़ा नंबर हमको क्या मिला 7। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे क्या पता चला कि 97 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अब दूसरी ट्रिक के अनुसार, क्योंकि हमारा 97 यहाँ पे आंसर आ चुका है। दूसरे तरीके से चेक करेंगे, दूसरे तरीके से क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अगर दोनों आंसर हम लेते हैं, ठीक, दोनों आंसर अगर लेते हैं, यहाँ 9 था तो पहला आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 93, दूसरा आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 97। ये दोनों आंसर सेकंड देखिए कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये तो पहला फर्स्ट हो गया, और दूसरा कैसे चेक करेंगे, एक तो 93 और 97। अब इसके बीच में हमारा क्या मिलके आता है 95। अब देखिए 95, अब हम 95 का स्क्वायर जब करेंगे, 95 का हमको पता है, आपको भी पता है, क्या पता है कि हमें 90 जब किसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना हो जिसके यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, जब 5 होगा तो इसका पता चलेगा क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 का स्क्वायर होगा 25, और 9 के बाद क्या आता है 10। तो यानी कि 10 और 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा 90, 10 और 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा 90 हो जाएगा। अब देखिए जो 90-25 आया है, 90-25 क्या आया है, इससे क्या है कम है। अब देखिए जब 95 का स्क्वायर 90-25 है तो 93 का स्क्वायर 90 क्या होगा 9409, यानी कि क्या होगा ये 9409 नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ 95 का स्क्वायर जब 90-25 है तो क्या होगा, तो ये 93 का स्क्वायर 9409 कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये आंसर आपका क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, और दूसरा जो बचेगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, एक तो यहाँ से इस तरीके से इस रूल से, और दूसरा इस रूल से। देखिए 20 से आप किसी का स्क्वायर कर देंगे तो जब 95 का स्क्वायर 9025 है तो क्या होगा 93 का स्क्वायर 9409 नहीं हो सकता। इसलिए 93 क्या होगा कैंसिल होगा, और 97 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तरीका ये है चेक करने का, और दूसरा तरीका क्या होगा उसके अलग आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो नंबर जो आता है क्या होगा उससे अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, अगर उससे क्या होगा ये नंबर छोटा है तो हम छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे हल हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर आएंगे आपको पता चल चुका क्या क्या पॉइंट, आपको सारी पॉइंट बता दी गई। अब इसके आपको कहीं भी डाउट हो तो क्या करेंगे आप कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि हम समझ सकें कि आपको कहाँ कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं, कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या क्या हम बता नहीं पा रहे। ये सब चीजें आपको काफी अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और इससे आगे फिर अगला टॉपिक में लाऊंगा, फिर नई क्लास स्टार्ट करूंगा। थैंक यू क्लास।